जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज की एक बेहतरीन क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, है ना। देखिएगा, आज हम लोगों का रेशियो यानी कि अनुपात का मेरे भाई दूसरी क्लास है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों का मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, जो भी भाई अगर भाई आज की क्लास पहले कर लो आप लोग, जिन्होंने पहली क्लास नहीं की है तो आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद भाई पहली क्लास आप लोग जरूर करना, है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक स्कूल में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात जो है आपका 5:2:3 है। इन सीटों में क्रम से 20%, 50% और 60% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद सीटों का नया अनुपात क्या होगा। काफी सिंपल, काफी इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे भैया तीन सब्जेक्ट है आपका, एक है फिजिक्स आपका भौतिकी, एक है मेरे भाई केमिस्ट्री आपका, और एक आपका हो जाता है बायो। ठीक है, तीन सब्जेक्ट हो जाते हैं मेरे भाई। और तीनों सब्जेक्ट में सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे देखना कि भाई आपका क्या हो रहा है कि भैया तीनों सब्जेक्ट जो है 5 रेशियो, अब बोलोगे कितना मेरे दोस्त, 5:2:3 के हिसाब से बटा हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्या मेरे दोस्त, इस रेशियो को हम लोग क्या एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया, सबको 10 से गुना कर सकते हैं ना। तो हम लोग इसको 50, 20 और 30 ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में बढ़ाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इजी होगा थोड़ा सा। अब मुझे बताओ कि भाई 50 में अगर मेरे दोस्त अगर आप 20% की वृद्धि करते हो तो कितना हो जाएगा। भाई 50 में अगर आप 20% का अगर वृद्धि करते हो तो कितना हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त, जैसे आपके पास 50 हो या फिर 80 हो या फिर 75 हो, अगर इसका अगर वृद्धि कभी भी मेरे भाई परसेंटेज आपको निकालना हो तो हमेशा याद रखना कि 10% का वैल्यू अगर निकालना हो तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना। ये जो होगा मेरे भाई, ये 10% का वैल्यू आपका। जैसे 80 का 10% क्या होगा, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो आप बोलोगे कितना भैया, 8 हो जाएगा। 75 का 10% कितना, तो आप बोलोगे एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, 77.5 आपका हो जाएगा, है ना। तो ये 10% का वैल्यू होता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो आप बोलोगे भैया 50 का 20% क्या हो जाएगा। तो 10% मेरे भाई, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओ तो 5 आप बोलोगे, 5 का 2 गुना कर देना मेरे दोस्त, तो आपका कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि 50 का आप बोलोगे कि भैया 10% कितना, 20% कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 50 और 10 आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 20% 60 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि भाई 20 में अगर 20% अगर इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो कितना, तो 20% नहीं, 50% की अगर बढ़ोतरी करते हो तो कितना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। तो भाई 20 में अगर 50% का वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 20 का 50% आधा होता है, 50% का मतलब आधा, यानी कि 20 का आधा कितना, 10। अगर 20 में 10 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 30 हो जाएगा। अब उसी प्रकार मेरे भाई अगर 30 में यहाँ पे आप कितना की वृद्धि करते हो, 60% की वृद्धि करते हो तो आपका कितना हो जाएगा। तो एक चीज आपको पता है मेरे दोस्त कि 10% का वैल्यू, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाते हो तो तीन जो है, तीन ये 10% का वैल्यू आपका है, आपको निकालना है 60%। तो 6 से आप क्या बोलोगे कि भैया आपको निकालना कितना है, जैसे 3 आपका कितना है, तो आपका मेरे भाई 10% का वैल्यू है, आपको निकालना कितना है, तो 60% का वैल्यू। तो आप मुझे बताओ कि कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 6 का 18, आपका कितना हो जाएगा, 18। तो 30 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया कि वृद्धि के बाद सीटों का नया रेशियो अनुपात क्या होगा, तो इसको भी काटोगे यहाँ से। अब बोलोगे भैया 6 से हम लोग काटते हैं तो 10 बार से, 6 से इसको काटोगे 5 बार से, 6 से इसको काटोगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, तो 8 बार से। 10:5:8 आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यदि ए अनुपात बी आपका 1:2 है और आपका बी रेशियो सी आपका बराबर आपका 2:3 है, तो आपका सी रेशियो डी आपका जो है मेरे भाई 3:4 है। तो ए बी सी डी का वैल्यू आपको बताना है कि भैया वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। काफी इजी, काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें थोड़ा सा आपको मैं एक इजी ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि भैया इसका एक इजी ट्रिक क्या है। सीधे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता दूं कि भैया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो कैसे वो चीज मैं आपको बताता हूँ भैया, इसका शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपके पास क्या है कि ए है, क्या है मेरे दोस्त, ए रेशियो बी को आप ए बटे बी लिख सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया इसका वैल्यू 1/2 है। दूसरा क्या है मेरे भाई, बी रेशियो सी, इसको आपका क्या लिख सकते हो, तो 2/3। उसके बाद क्या है, तो सी रेशियो आपका डी दिया गया है तो कितना है, तो आप बोलोगे भैया 3/4 आपका, है ना। इतना आपका वैल्यू दिया गया है मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको निकालना है कि भैया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको निकालना है। मैं थोड़ा सा पहले आपको मेथड बता देता हूँ, फिर आप भाई क्वेश्चंस को उड़ाना बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई 2 सेकंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 सेकंड बहुत है इसके लिए। ए का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे भैया 1 रेशियो बी का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 2 आपका। अब इस वाले पार्ट में बी के लिए कितना है, तो 2 है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 2। और सी के लिए कितना है मेरे भाई, तो 3 है, तो कितना हो जाएगा, रेशियो 3। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में सी के लिए कितना है भैया, तो 3 आप बोलोगे तो एक लाइन नीचे आएंगे। और डी के लिए कितना है, तो 4 है, तो आप बोलोगे भैया 3/4 आपका।
अब मुझे बताओ कि ये जो बगल में मेरे भाई ये जो खाली आपका बॉक्स बना हुआ है, इस घर में कौन कौन बैठेगा आकर के, है ना? आपको ये बताना है कि भैया ये खाली जगह में आपका बैठेगा कौन, तो भैया जो बगल वाला जो पड़ोसी होता है ना मेरे दोस्त, वही आके बैठता है। बगल का पड़ोसी कौन कौन है, तो आप इस बात को देखना। यहाँ पे मेरे भाई सी का बगल में पड़ोसी कौन है, तो इस गोले का पड़ोसी कौन है, तो दो है, तो यहाँ आके दो बैठेगा। अब इसका पड़ोसी ये हो गया, तो ये आके बैठ जाएगा। इस गोले का पड़ोसी कौन है मेरे भाई, तीन है, तो तीन आके यहाँ पे बैठेगा। अब इधर से मेरे भाई इसका पड़ोसी कौन है, तो दो है, तो दो बैठेगा, यहाँ पे तीन बैठेगा आकर के। फिर इसका पड़ोसी मेरे भाई तीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करोगे कि तीन गुना दो आपका छः गुना एक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, छः हो जाएगा रेशियो। तीन गुना दो छः, छः गुना दो आप करोगे तो 12 हो जाएगा। तीन गुना तीन नौ, और दो आपका कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा मेरे भाई। चार दूना का आठ, आठ गुना तीन आप करोगे तो 24 हो जाएगा, है ना। अब इसको छः से हम लोग काटते हैं एक बार से, भैया बोलोगे छः दूना का 12, छः तिया का 18, छः गुना चार आपका 24। एक रेशियो, दो रेशियो, तीन रेशियो, चार आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका ट्रिक सुनो मेरे भाई कि इसका भैया ट्रिक क्या है। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे भाई, इस क्वेश्चन के लिए इतना ये गधों वाली काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, है ना। सिंपल सा आंसर यहीं से आप निकाल पाते। जैसे आप बोलोगे भैया ए का वैल्यू आपका 1 है, बी का 2 है, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, बी आपका 2 है, और यहाँ पे बी के लिए कितना है, तो भैया 2 है। कॉमन चीज़ आ रहा है मेरे भाई, बी का 2 यहाँ भी है, बी के लिए 2 यहाँ भी है, सी के लिए मेरे भाई 3 यहाँ पे भी वैल्यू है, सी के लिए 3 यहाँ पे भी है। इसका मतलब साफ-साफ ये है कि ए का जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 1 के बराबर होगा, बी का जो वैल्यू है वो 2 आप ले सकते हो, 1 रेशियो 2 रेशियो, सी का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे भैया 3, और डी का वैल्यू मेरे भाई कितना, तो आप बोलोगे भैया 4। इसको रेशियो में ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो सीधे आप डायरेक्ट भैया आंसर इसको मार सकते थे विदाउट पेन पेपर, किसी पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। आगे क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई और समझते हैं, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि x अनुपात y आपका 4:3 दिया गया है और y रेशियो z आपका 6:5 है, तो आपको z रेशियो w आपका कितना है मेरे भाई, 5:7 है। तो x z w का अनुपात आपको बताना है कि भैया क्या होगा मान, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया x बटे वाई, हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बटेगा वाई मेरे भाई। तो बोलोगे बिल्कुल कितना है, तो 4/3 आपका कितना, 4/3, है ना। उसके बाद बोलोगे भैया y बटे जेड आपका कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो 6/5। उसके बाद कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया उसके बाद कितना है, वाई बटे जेड हो गया हम लोगों का। उसके बाद है जेड अपॉन का डब्ल्यू, जेड अपॉन का डब्ल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5/7। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि मेरे भाई एक चीज मुझे बताना, यहाँ पे कुछ चीज कॉमन दिख रही है क्या आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया कॉमन दिख रहा है आपको, है ना। आपको निकालना क्या है, तो एक्स अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू, यही तो निकालना है मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 6 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे 3 है मेरे भाई। क्या इसको हम लोग 6 बनाने के लिए हम लोग क्या 6 बना सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया 2 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा, है ना। तो जब नीचे 2 से गुना करोगे तो ऊपर भी मेरे भाई 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि जेड का वैल्यू 5 दिया गया है, यहाँ भी जेड का वैल्यू 5 है, इसका मतलब जेड के लिए क्या आएगा, तो आप बोलोगे भैया 5 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त। अब बोलोगे भैया जेड के लिए 5, इससे पहले आपको ट्रिक बता चुके हैं हम, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डब्ल्यू के लिए कितना है मेरे भाई, तो 7 दिया गया है, और एक्स के लिए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 गुना 2 आपका 8 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि 8:5:7 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। है ना मेरे भाई, इजी, इससे इजी और क्या होगा, है ना। क्वेश्चंस को उड़ाने का मेरे भाई इससे निंजा ट्रिक और कुछ नहीं हो सकता, है ना। सबसे सिंपल सबसे इजी अगर कोई तरीका है तो यही है। देखना क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए और बी के मूल्यों का अनुपात 3:5 है और सी डी के मूल्यों का अनुपात 20:11 है आपका। ठीक है, तो सी का मूल्य बी के मूल्य से 800 रुपए अधिक है, डी का मूल्य 1100 रुपए है, तो ए का मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। तो काफी सिंपल काफी इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे भैया ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का मेरे भाई रेशियो जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे भैया 3:5 है। कितना है, 3:5 आपका। ठीक है, कितना है मेरे दोस्त, 3:5। अब सेकंड पोजीशन पे देखना मेरे भाई, सेकंड चीज देखना कि सी और डी का मुझे बताओ। कि आप बोलोगे भैया सी और डी का यहाँ पे देखते हैं, सी रेशियो डी आपका। तो आप बोलोगे भैया सी रेशियो डी जो है वो कितना है, 20:11 आपका। कितना है मेरे भाई, 20 रेशियो। अब बोलोगे भैया 20:11 हो जाएगा, 20:11 आपका, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि सी का मूल्य जो है मेरे भाई बी के मूल्य से 800 रुपये अधिक है। सी का मूल्य बी के मूल्य से 800 रुपये अधिक है, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे देखो कि डी का मूल्य कितना है, तो डी का मूल्य आप बोलोगे भैया 1100 है। 1100 मतलब कि 11 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 1100। यहाँ पे देखना कि भैया 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो भैया 1100 आपका कितना है, 1100। तो मुझे बताओ कि 1100 से 11 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 100। एक यूनिट का वैल्यू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 यूनिट का 1100, तो एक यूनिट का कितना, 100 हो जाएगा मेरे भाई। मुझे बताओ कि भाई 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 20 गुना 11 100 करोगे आप, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2000। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000।
अब एक चीज देखना कि सी का जो मूल्य है बी के मूल्य से 800 रुपये अधिक है। बी के मूल्य से कितना मेरे भाई? 800 रुपये अधिक है। तो सी का मूल्य जो है 800 रुपये क्या होगा? बी का मूल्य 800 रुपये कम होगा सी से। तो इसका है 2000, तो इससे 800 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो अब बोलोगे भैया 1200। कितना हो जाएगा? 1200 मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पे देखना है एक चीज कि भैया 1200 जो है ये 5 यूनिट का वैल्यू है। कितना है? 5 यूनिट का वैल्यू है मेरे भाई। कितना? तो आपका 1200। कितना है? 1200। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 24 गुना 5 120, यानी कि 240 रुपये आपका 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? तो 24 गुना 3 आप करोगे तो 72, यानी कि 720 रुपये आपका। अब आपको निकालना क्या है कि ए का मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई। ए का मूल्य कितना है? तो 720 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब देखना क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पी और क्यू की आय का अनुपात 2:3 है और क्यू और आर की आय का अनुपात 4:5 है। यदि पी की आय का 1/4 पी की आय के 1/3 से 3000 रुपये कम है तो क्यू का आय क्या है मेरे भाई? ये आपको बताना है, ठीक है। काफी सिंपल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि भैया पी और क्यू का आप यहाँ पे देखना कि भैया पी है और क्यू है आपका, इन दोनों का रेशियो कितना है मेरे दोस्त? तो आपका 2:3 है। कितना है? 2:3 दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखना कि भैया क्यू और आर का अनुपात कितना है। तो क्यू और आर का अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे भैया 4:5 है। कितना है मेरे भाई? 4:5 आपका। तो आप मुझे बताओ कि भैया पी और पी क्यू आर का क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि भाई पी पी क्यू आर का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अब बोलोगे भैया पी के लिए कितना है? तो 2 है। पी के लिए कितना है मेरे भाई? तो अब बोलोगे भैया 2 है। पी के लिए आपका कितना है? तो 2 है। क्यू के लिए कितना है मेरे भाई? तो 3 है। क्यू के लिए कितना है? तो 3 है। रेशियो लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट में क्यू के लिए कितना है? तो आप बोलोगे भैया 4 है। आर के लिए कितना? तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 2 आप करोगे तो बोलोगे भैया 8 हो जाएगा। 4 गुना 3 आपका 12 है। 5 गुना 3 आप करोगे तो 15 हो जाएगा मेरे भाई। 8:12:15 आ गया आपका, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि पी की आय का मेरे भाई क्या बोला गया है कि पी की आय का 1/4, पी की आय का 1/4, ठीक है, यानी कि 8x का कितना मेरे दोस्त? यहाँ पे समझना अब थोड़ा सा इधर कि भैया 8x, इसका वैल्यू पी की आय कितना है? तो 8x है। 8x का मेरे दोस्त 1/4 यानी कि 1/4 जो है पी की आय का यानी कि उसी 8x का मेरे दोस्त 1/3 से कितना है? तो 3000 रुपये कम है। 3000 रुपये ये वाला पार्ट कम है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 3000 रुपये जोड़ देना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तब जाके बराबर हो जाएगा दोनों पार्ट। जब इसको 4 से काटोगे तो 2 बार से इधर कितना आ गया? तो आप बोलोगे भैया 2x आ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 3000। कितना आ जाएगा? 3000 आपका। इधर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 8x अपन का 3। अब मुझे बताओ कि इस 2x को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? इधर आपका 3000 रह जाएगा मेरे भाई। और इधर क्या हो जाएगा? तो 8x में इधर 2x को यहाँ लेके आ जाओगे आप डायरेक्टली। जैसे मैं अगर लेके चले जाता डायरेक्ट यहाँ पे सीधे, अगर मैं यहाँ पे 2x को लेके चले जाता तो आप क्या बोलते कि भैया 3000 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 6 आपका। तो 8x माइनस 6x करोगे तो 2x हो जाएगा अपन का 3 आपका। 2 से 3000 को काटोगे तो 1500 से आपका कट जाएगा। x का वैल्यू कितना मेरे भाई? तो 15 गुना 3 आपका 4500 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्यू की आय निकालने के लिए कहा गया है। तो क्यू का आय कितना है? तो 12 है मेरे भाई। कितना है? 12x है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 12 गुना 45 करोगे तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 0 बिठा देते हैं हम लोग। 45 गुना 2 आपका 90। 45 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 54 आपका। कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अब एक नया टाइप देखिएगा मेरे भाई, राशि विभाजन एवं संयुक्त अनुपात, अमाउंट डिवीजन एंड कंबाइंड रेशियोज जो होते हैं उसके क्वेश्चन सब हम लोग लगाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 2450 की राशि को अर्जुन, भीमा और नकुल में इस प्रकार बांटा गया कि भीमा और नकुल के हिस्सों का अनुपात 2:3 है और नकुल और अर्जुन के हिस्से का अनुपात 3:8 है। तो अर्जुन और नकुल के हिस्से के बीच का अंतर कितना है ये आपको बताना है। सबसे पहले मेरे दोस्त आप मुझे बताओ कि भैया भीमा और नकुल के हिस्से का अनुपात कितना है। जैसे भीमा को बी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर भीमा ही लिखते हैं ना। अब बोलोगे कि भैया भीमा भीमा और नकुल, भीमा और नकुल का अनुपात कितना है? तो आपका कितना है भैया? अब बोलोगे भैया 2/3 हो जाएगा, है ना। नकुल और अर्जुन का कितना है मेरे भाई? तो आप बोलोगे कि भैया नकुल है और आपका अर्जुन है मेरे दोस्त, है ना, अर्जुन। नकुल और अर्जुन का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 5/8 लिख सकते हैं क्या मेरे दोस्त? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब यहीं पे हम लोग निकालते हैं कि भाई मुझे बताओ कि भीमा, तीनों का आप रेशियो अगर निकालोगे, भीमा, उसके बाद है आपका नकुल, नकुल है, उसके बाद कौन है? तो आप बोलोगे भैया अर्जुन है आपका, अर्जुन। तीनों का निकालोगे तो भीमा कितना है? तो भीमा आपका 2 यूनिट है।
नकुल कितना है तो 3 है, 2:3 हो जाएगा। नकुल कितना है तो 5 है मेरे भाई, और अर्जुन कितना है तो 8 है। यहाँ से जब आप निकालोगे तो बगल में कौन बैठेगा तो भैया बगल वाला पड़ोसी आके बैठता है। यहाँ पे कौन बैठेगा तो पड़ोसी आके बैठता है मेरे भाई। तो 5 गुना 2 आपका 10 हो जाएगा, 5 गुना 3 आपका 15, और 8 गुना 3 आप करोगे तो 24 हो जाएगा। ये रेशियो आपका आ जाता है 10:15:24, ठीक है। अब बोला गया है मेरे भाई कि 2400 की राशि है। मुझे बताओ कि भैया ये जो 2450 की जो राशि है मेरे दोस्त, ये टोटल अमाउंट के बराबर है। ये टोटल है आपका 24 और 15 और 10 का, ठीक है। तो अब यहाँ से जोड़ोगे तो 4 और 5 9, और कितना हो जाएगा 9, और 2 और 1 3 और 1 आपका 4, 49 के बराबर है। यानी कि 2450 जो अमाउंट है वो कितना मेरे भाई 49 यूनिट के बराबर है आपका, है ना। आपको निकालना क्या है तो अर्जुन और नकुल के हिस्से के बीच का अंतर। अर्जुन का कितना है 24, और नकुल का कितना है 15। इसके बीच का अंतर कितना है तो आप बोलोगे भैया 9 यूनिट। कितना है मेरे भाई 9 यूनिट। ये चीज निकालना है। जो चीज निकालते हैं हम उसको क्या करते हैं गुना करते हैं मेरे दोस्त, है ना। और जो जिसके बराबर होता है उसको बटे करते हैं, है ना। अब यहाँ से जब काटोगे इसको जब, तो यहाँ से मेरे भाई अब अगर काटोगे तो 5 से इसको अगर काटते हैं, 9 गुना 5 45, 5 गुना 4 आपका 20 4 24, है ना। 5 से कट रहा है। 9 गुना 5 आप करोगे तो कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे भैया 45, 450 रुपये। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, दोनों के राशि का अंतर तो 450 रुपये। अब देखना है, काफी बेहतरीन काफी तगड़े लेवल का एक क्वेश्चन लगा रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 4950 की मेरे भाई राशि अक्षय, बबलू, चिंटू और डैनी 4 व्यक्ति है। इस प्रकार बांटा गया इन चारों में कि अक्षय और डैनी के संयुक्त हिस्से और बबलू और चिंटू के संयुक्त हिस्से का अनुपात 4:5 है। एक एक डेटा लिखते हुए चलेंगे मेरे दोस्त। जैसे क्या बोला गया है कि भैया अक्षय जो है, अक्षय को ए से लिखते हैं, और डैनी को मेरे भाई डी से लिखते हैं हम लोग, है ना। अक्षय और डैनी का संयुक्त हिस्सा, और बबलू मेरे भाई, बबलू को बी से, बबलू और आपका चिंटू को हम लोग सी से लिखते हैं, ठीक है। बबलू और चिंटू के संयुक्त हिस्से का अनुपात क्या है तो आप बोलोगे भैया 4:5 है। कितना है मेरे दोस्त तो 4:5 आपका। आगे क्या बोला गया है कि भैया बबलू और डैनी के हिस्से का अनुपात जो है आपका कौन है तो बबलू और डैनी के हिस्से का जो अनुपात है मेरे दोस्त वो कितना है तो 2:3 है। कितना है तो 2 आपका 3 है, ठीक है। तो चिंटू को कितना मिलता है तो 1750 मिलता है मेरे दोस्त। कितना मिलता है 1750। इस चिंटू को जो मिलता है ना मेरे भाई, कितना मिलता है तो 1750 मिलता है आपका, है ना। अब आगे क्या बोला गया है कि भैया अक्षय और बबलू के हिस्से का अंतर आपको बताना है ना। अब मुझे एक चीज बताना कि मेरे भाई यहाँ पे जो है अक्षय और डैनी, आपका डैनी जो है, और बबलू आपका और चिंटू 4 व्यक्ति है। चारों का टोटल अमाउंट कितना है तो आप बोलोगे भैया 5 और 4 आपका 9 यूनिट, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है तो 4950 रुपये आपका, 4950। इतना रुपए जो है मेरे भाई ये आपका 9 यूनिट के बराबर है। आप बोलोगे भैया 5 और 4 9 यूनिट के बराबर है। तो आपको निकालना कितना है तो आप बोलोगे भैया 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहले 9 यूनिट का तोड़ते हैं मेरे भाई। तो 9 से इसको काटोगे तो आप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भैया क्या हो जाएगा तो 9 से इसको 5 बार से 45, और बचा कितना 4, 9 से 5 बार से काटोगे 45। इतना हो जाएगा मेरे भाई। तो 1 यूनिट का वैल्यू 550 रुपये। मुझे बताओ कि भाई 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5 से इसको गुना करेंगे। अब बोलोगे 0, 5 गुना 5 आपका 25, 25 26 27 आपका 2750 रुपये हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। 4 से इसको जब गुना करोगे आप 4 से तो 0, 4 गुना 5 20, 4 गुना 5 आप करोगे 20, और 2 आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखना कि भाई 2750 है टोटल अमाउंट इन दोनों का, बबलू और चिंटू का। तो चिंटू को कितना मिला तो 1750। तो भाई बबलू का अमाउंट कितना होगा तो आप बोलोगे भैया 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 और 1750 मिला के 2750 हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताना मेरे दोस्त कि बबलू का कितना है तो 1000 है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1000 के बराबर। यहाँ पे बबलू को कितना है तो 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, 2 से इसको काटोगे। अब बोलोगे भैया 1 यूनिट का 500, तो 3 यूनिट का क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 1500 रुपये। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 1500। डैनी डैनी आपका कौन है, व्यक्ति का नाम क्या है डैनी, ठीक है। डैनी को कितना हो गया तो 1500 रुपये, ठीक है। डैनी को मेरे भाई 1500 अगर हो जाता है तो मुझे बताओ कि भाई ए को कितना मिला, यानी कि अक्षय को कितना मिला। तो 2200 माइनस 1500 आप करोगे तो 700 रुपये। अक्षय का कितना हो जाएगा तो 700 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्षय और बबलू के हिस्से का अंतर। अक्षय और बबलू के हिस्से का अंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो अब बोलोगे कि भैया अक्षय को कितना मिला है तो 700 रुपये, 700 रुपये, और बबलू को कितना मिला है तो 1000 रुपये। भाई दोनों का अंतर अंतर पूछा गया है। तो अब बोलोगे कितना हो जाएगा भैया 300 रुपये। मैं मोड इसलिए लगाया मेरे भाई कि अंतर पूछा गया यहाँ पे, है ना, दोनों का। तो आप बोलोगे भैया 300 रुपये का दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। पॉजिटिव करने के लिए इसलिए मोड लगाया, क्योंकि 300 माइनस में आ रहा था इसलिए मोड लगाया, क्योंकि भैया अंतर पूछा गया यहाँ पे, है ना। तो 300 रुपये मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
तो ऐसे उड़ाया जाता है मेरे भाई, क्वेश्चंस को ऐसे आप लोग उड़ाना, बिल्कुल ईजी तरीके से उड़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 36,000 की राशि को ए बी सी डी 4 व्यक्ति है मेरे भाई, इस प्रकार उनके बीच में बांटा गया कि ए और डी के संयुक्त हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:4 है। कितना है मेरे भाई? तो आप बोलोगे भैया ए और डी है, कौन है? ए आपका और डी आपका संयुक्त हिस्सा, और मेरे भाई किसका? तो बी और सी का संयुक्त हिस्सा। बी और सी का संयुक्त हिस्सा, इसका अनुपात कितना है? तो भैया 5:4 है आपका। कितना है? 5 अनुपात आपका 4। ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे क्या बोला गया है कि भैया बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है? आपका बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों? 2:3 आपका। 2 अनुपात कितना है? 2:3 आपका। यदि ए को 12,000 मिलते हैं, ए को कितना मिलता है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे भैया ए को जो मिलता है अमाउंट कितना? 12,000 आपका। 12,000 मेरे दोस्त, ठीक है। ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? एक्स है, और सी डी के हिस्से का अंतर कितना है? तो वाई है। आपको एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है मेरे भाई, है ना। सबसे पहले देखना, एक चीज मुझे बताओ कि भाई 36,000 जो अमाउंट है टोटल, वो कितना है? किसका है? तो चारों व्यक्ति का है। तो चारों व्यक्ति का टोटल अमाउंट कितना है? तो 5 और 4 यूनिट, यानी कि 36,000 जो मेरे भाई, ये जो 36,000 है, ये कितना का है? तो आप बोलोगे भैया 9 यूनिट का वैल्यू है। कितना का मेरे भाई? 9 यूनिट का है वैल्यू। 36,000 तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मेरे दोस्त वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? जब इसको 9 से काटोगे, 9 से 4 बार से 36, आपका 1 यूनिट का कितना? तो आप बोलोगे भैया 4,000। 1 यूनिट का कितना मेरे भाई? 4,000 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 20,000 हो जाएगा, ठीक है। 20,000। तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 16,000 आपका, है ना। 16,000 हो जाएगा। जब ए को मेरे भाई 12,000 मिला है, तो डी को कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे भैया डी को कितना? 20,000 में 12,000 माइनस करोगे तो आपका डी को कितना हो जाएगा? तो 8,000 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। डी को कितना? तो आप बोलोगे भैया 8,000 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखना, बी और सी को कितना मिला है टोटल? तो 16,000। यहाँ पे 16,000 को मेरे भाई 2:3 में ये लोग बांट लिया है आपस में। तो मेरे भाई एक चीज बताना कि 16,000 जो है आपका, 16,000 अमाउंट जो है ये बी और सी दोनों बांटा है, तो दोनों का कितना है? तो 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई? तो 16,000 के बराबर है। तो मुझे बताओ कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? 1 यूनिट का, तो आप बोलोगे भैया 1 यूनिट का जो होगा, 5 का 15, 1 5 दूना का 10 आपका, है ना। 3200 रुपये कितना हो जाएगा? तो 3200 रुपये। तो एक चीज मुझे बताओ कि भैया बी को कितना मिला? यहाँ पे बी को कितना मिला मेरे भाई? तो 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 6400 हो जाएगा। बी को कितना मिला? 6400। सी को कितना मिला मेरे दोस्त? तो आप 3 गुना करोगे 3200 का, तो आप बोलोगे भैया 0 0, 3 दूना का 6, 3 का 9, 9600 रुपये, है ना। आपको निकालना है कि भैया ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? एक्स है। तो ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है मेरे भाई? बी को कितना मिला है? 6400, है ना। और सी को कितना मिला है? 9600। मुझे बताओ कि ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया आपका 12,000 में 6400 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको 5400, है ना। और मुझे बताओ कि भाई वाई का वैल्यू कितना है? तो वाई का वैल्यू आप बोलोगे कि वाई का वैल्यू जो है मेरे भाई, सी और डी के हिस्से का अंतर है। किसका है? सी और डी के हिस्से का अंतर। 8,000 में 9600 से भाई माइनस करोगे 8,000 को, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 1600। अब मुझे बताओ कि x माइनस वाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 5400 माइनस 1600 करोगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा आपका? 5400 माइनस 1600 आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्त? सॉरी, एक मिस्टेक हो रहा है ना, ये 5400 नहीं होगा, यहाँ पे 5600 होगा ना। जैसे 12,000 में 6400 माइनस करोगे तो आपको 5,600 आ जाएगा, है ना। 5,600, 5,600 माइनस 1600 आप करोगे तो कितना होगा? आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? तो 5 माइनस 1 4, 4,000। कौन सा ऑप्शन है भैया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 5200 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का, क्या बोला गया है कि भैया ए के हिस्से का और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 4:9 है। कितना है? तो अब बोलोगे भैया ए का हिस्सा और बी और सी का संयुक्त हिस्सा मेरे दोस्त, है ना। बी और सी का संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है? तो 4:9 आपका, 4/9 हो जाएगा, ठीक है। सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे भैया सी के हिस्से और ए और बी का संयुक्त हिस्सा मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा? तो 3:7 आपका, है ना। 3 कितना हो जाएगा? 7 आपका, है ना। बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या होगा वो आपको निकालना है मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप बोलोगे कि भैया 5200 की टोटल राशि है जो एबीसी में बांटा गया 3 व्यक्तियों में। तो मुझे बताओ कि भाई 3 व्यक्तियों में कितना बांटा गया है? तो 9 और 4 13 यूनिट। कितना मेरे दोस्त? इस वाले पार्ट में पहले देखना, इस वाले पार्ट में, इसको पहले छोड़ दो, है ना। अब बोलोगे भैया 13 यूनिट। कितना है? 13 यूनिट। इस 13 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 5200 आपका। तो मुझे बताओ कि भैया 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अब बोलोगे भैया 13 13 13 26, 26 दूना 52, 4 बार से इसको काटोगे कट जाएगा आपका, यानी कि 400 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 400।
तो मुझे बताओ कि भाई 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 3600। कितना हो जाएगा? 3600। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1600 आपका, है ना। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? तो 1600 आपका, है ना। और बी सी का कितना हो गया? तो 3600। अब मुझे बताओ कि भाई इस वाले पार्ट में अब देखना, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ कि ए बी सी तीनों का अमाउंट कितना है? तो 7 3 10 यूनिट। कितना है? 10 यूनिट आपका टोटल अमाउंट है। इस 10 यूनिट को बांटा गया है किसमें मेरे भाई? तो 5200 रुपये है इस 10 यूनिट का वैल्यू। अब मुझे बताओ कि एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 520 रुपये के बराबर होगा। आपका कितना? 520 रुपये। तो मुझे बताओ कि भाई 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब एक यूनिट का 520 तो 3 यूनिट का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3 दूना का 6, 5 का 15, 1560 रुपये हो जाएगा। 7 यूनिट का कितना होगा मेरे दोस्त? तो 7 यूनिट का होगा भैया 0, 7 दूना का 14, 7 गुना 5 आप 35 और एक आपका 3640 हो जाएगा। अब ये चीज मुझे यहाँ पे बताना मेरे भाई कि आपको यहाँ पे क्या निकला कि भाई बी का ए का कितना अमाउंट था यहाँ पे? तो ए का आप बोलोगे भैया 1600 था। ए का 1600, तो बी का कितना हो जाएगा भाई? तो 3640 में 1600 को माइनस करोगे तो आप बोलोगे भैया 0 4 और कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 आपका 0, 3 माइनस 1 आप 2, यानी कि 2040 आपका बी का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक व्यक्ति का भाई अलग अलग अमाउंट निकल गया है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? बी और सी के हिस्से का अनुपात। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मेरे दोस्त बी और सी के हिस्से का अनुपात। अब बोलोगे भैया बी को कितना मिला है? तो 2040 रुपये, 2040 रुपये। और सी को कितना मिला है? तो सी को मिला है मेरे दोस्त 1560 रुपये। इसको जब काटोगे जीरो से जीरो मेरे भाई, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे कटेगा और कैसे? इस इसको जब हम लोग काटेंगे आप बोलोगे भैया 5 और 6 11 और एक 12 आपका, है ना। पहले हम लोग इसको 4 से काटते हैं। 4 गुना 5 आप करोगे 20, 51 से कट जाएगा। 4 त्या का 12 और कट रहा है मेरे भाई 4 त्या का 12 और 3 36, 4 8 32, 4 गुना 9 36। और कट रहा है क्या मेरे भाई? 3 से कट रहा है, इसको 3 से काटते हैं हम लोग, है ना। 17 त्या का 51 हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे 3 त्या का 9। 17:13 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। और नहीं कट रहा है ना। 17:13 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 17:13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिएगा आज का मेरे भाई क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ए बी और सी तीन मिलकर 900 रुपए की राशि को आपस में कितना में बांटता है? तो 2:3:4 में बांट लेता है। तीन व्यक्ति है मेरे भाई, ए है, बी है और सी नाम का व्यक्ति है। काफी छोटू सा क्वेश्चन है मेरे भाई। कितना में बांटता है? तो 2:3:4 में आपस में बांट लेता है ना। और कितना की अमाउंट को बांटता है? तो 900 रुपए की अमाउंट को। यदि प्रत्येक को 100 रुपए अधिक मिलते तो ए बी सी की राशियों का नया अनुपात क्या होता? सबसे पहले मुझे बताओ कि कितना बांटता है? तो 900 रुपए बांटता है। टोटल कितना है मेरे भाई? तो 900 रुपए को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 और 3 7 और 2 आपका 9, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे भैया 9 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितना के बराबर है? तो आपका 900 के बराबर में है। कितना है? 9 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 900 है। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 100 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, मुझे बताओ कि भाई 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 2 यूनिट का 200 हो जाएगा। 3 यूनिट का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 यूनिट का क्या हो जाएगा? तो 300 आपका। 4 यूनिट का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 400 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सबके प्रत्येक के हिस्से में अगर 100 रुपए अगर बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक के हिस्से में कितना 100 बढ़ा दिया जाए, तो 200 और 100 कितना हो जाएगा? अब बोलोगे भैया 300 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 300 रुपए। इसमें 100 रुपए बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? तो 400 रुपए। इसमें 100 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा भैया? 500 रुपए। इसका रेशियो आपको बताना है। ये क्या हो गया? तो नया रेशियो यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई रेशियो क्या होगा। तो 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से भी 2 जीरो, यहाँ से भी 2 जीरो। आपका क्या हो जाएगा? 3:4:5। 3:4:5 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे भाई। तो आज की क्लास को मेरे दोस्त हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। और जो भी भाई इसका अगर पीपीटी पीडीएफ कुछ भी अगर चाहते हैं मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक दिया गया है मेरे भाई। टेलीग्राम, व्हाट्सअप या फिर कमेंट किसी भी जरिए आप लोग मुझे मैसेज करना। इसका पीपीटी मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन की सीट मिल जाएगी दोस्त आपको, है ना। इससे ये चीज होगा कि क्वेश्चन की सीट अगर मिल जाती है कंप्लीट आपको, तो उसको सामने में रख के जब आप क्लास करोगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक किताब की तरह आपको लगेगा कि भैया एक तरफ किताब रखी है और एक तरफ क्लास कर रहे हैं, उसका एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे भाई। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो मेरे दोस्त तो एक बार थम्स अप कर देना आप लोग, है ना। और एक बार कमेंट कर देना दोस्त, बताना कि भैया क्लास कंटिन्यू रखें और ऐसे मजा आ रहा है बिल्कुल। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।